हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। इसके कंटेंट ज़्यादा वायरल हो सकते हैं, किसके में लाइक्स ज़्यादा आ सकते हैं। और दोस्तों 8-10 साल के बच्चे अगर आज मोबाइल में ये सब चीज़ें देखेंगे तो सोचिए उनके दिमाग में क्या प्रभाव पड़ेगा। लड़के जो हैं माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, एकदम अश्लील बेहुदा शो बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लड़कियां नंगी हुई जा रही हैं, खोल के नाच रही हैं। सिर्फ कपड़े उतार के नाचने को टैलेंट नहीं बोलते हैं। गंदगी को गंदा ही बोला जाएगा क्या? मतलब हर चीज़ पैसा होती है। मतलब ये सब चीज़ें अगर देखते हैं कि आदमी गन्ने को उठान बना रहा है और जब देख रहा है कि गाली बकने में पैसे आ रहे हैं तो क्या यही सब ऐसे कंटिन्यू रहेगा? नमस्कार दोस्तों हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा गया है। और इसलिए नहीं कहते थे कि यहाँ पर बहुत पैसा था या बहुत धन था, सोना चांदी था। हम लोग सोने की चिड़िया हमारे देश को इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर एक सोच थी, मर्यादा थी, संस्कृति थी, एथिक्स थे, मोरल थे। पर आज ये हो क्या रहा है? मतलब सोशल मीडिया खोलो तो चारों तरफ गंदगी मची हुई है, शर्म की हदें पार हो गई हैं, नंगा नाच हो रहा है, बेहुदा कंटेंट हो रहा है। मतलब एक अजीब सी दौड़ मची हुई है व्यूज़, सब्सक्राइबर्स, लाइक्स के लिए कि मतलब कौन कितना नंगा हो सकता है, ये चल रहा है। स्कूल हो, कॉलेज हो, सोशल मीडिया हो, मतलब हर जगह एक अजीब सी दौड़ चल रही है कि कौन कितना बोल्ड हो सकता है, कौन कितना नंगा हो सकता है। इसके कंटेंट ज़्यादा वायरल हो सकते हैं, किसके में लाइक्स ज़्यादा आ सकते हैं। हमारे देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। मतलब लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा जी, ये दर्जा हमारे देश में महिलाओं को दिया जाता था। और ये सब कहानियाँ नहीं है, ये सब हमारी सोच और संस्कृति का हिस्सा है। कपड़े उतरे जा रहे हैं, व्यूज़ के लिए कपड़े उतरे जा रहे हैं, आपस में कंपटीशन चल रहा है कि कौन कितना नंगा हो सकता है। ये सब नॉर्मल नहीं है और प्लीज़ इसे नॉर्मल मत होने दीजिए। ये एक बहुत ही हानिकारक प्रभाव हमारे देश में पड़ रहा है। और दोस्तों 8-10 साल के बच्चे अगर आज मोबाइल में ये सब चीज़ें देखेंगे तो सोचिए उनके दिमाग में क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों शायद हो सकता है आप लोग को याद हो, पहले के टाइम बी ग्रेड मूवीज़ थिएटर्स में लगती थी और साफ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड था। मतलब जाना सख्त मना था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को जाना बिल्कुल मना था। और आज क्या हो रहा है? आज पूरा नंगा नाच एक 6 साल 8 साल का बच्चा भी देख रहा है मोबाइल में। देखिए, पहली बात तो बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, मैं इस बात से बिल्कुल एग्री हूँ। और आज 8-10 क्या, मुझे लगता है कम से कम 12-13 साल के बच्चे मोबाइल और इन सब चीज़ों से दूरी रहें तो ज़्यादा बेहतर है। बट आप कितना रोक पाओगे? माना कि आप मोबाइल देने से रोक सकते हैं, टीवी नहीं खोलने देंगे, बट कहीं ना कहीं से ये सब चीज़ें ना एक बच्चों के नज़र में आई जाती हैं। बच्चों के हर किसी के नज़र में आ जाती हैं। जो सराउंडिंग्स में चल रहा है वो छुपता नहीं है, वो सब चीज़ें दिखती हैं। और आज खुलेआम मोबाइल में सॉफ्ट पॉर्न चल रही है। मतलब आदमी व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए और कितना नीचे गिर सकता है। सबसे भयंकर बात है कि ये सब चीज़ें लोगों की नज़र में नॉर्मल है। इसको प्लीज़ नॉर्मलाइज मत होने दीजिए। लड़के जो हैं माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, एकदम अश्लील बेहुदा शो बन रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। लड़कियां नंगी हुई जा रही हैं, खोल के नाच रही हैं। टैलेंट के नाम पे इनके पास सिर्फ एक ही चीज़ है, कपड़े उतार के नाचना। और मुझे समझ में नहीं आता है कि ये लोग हैं, जो लड़कियां हैं, ये सब जो कपड़े खोल के नाच रही हैं, ये अपने आप को इन्फ्लुएंसर्स बोलती हैं। मतलब कैसे इन्फ्लुएंसर्स हो भाई? तुम्हारे पास कौन सा टैलेंट है, कौन सा तुम्हारे पास स्किल है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ कपड़े उतार के नाचने को टैलेंट नहीं बोलते हैं। और अगर आपके इस पे व्यूज़ आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं तो दोस्त गंदगी को गंदा ही बोला जाएगा। जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढती हैं जो जिनके फॉलोवर्स हों, थोड़े ज़्यादा फॉलोवर्स हों दूर दूर तक, ताकि उनका प्रचार हो पाए प्रोडक्ट का। और अगर इन जैसी लड़कियों को अगर कंपनीज अप्रोच करती है कि मतलब हम अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर पाएँ, तो इनको लगता है कि ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स बन गई हैं। और आप कभी इनके बायो पढ़िए, मुझे बायो पढ़ के इनकी हंसी आती है, जिस पे लिखा है कि DM फॉर पेड कोलैबोरेशन। अब 50-50 रुपए में बिकने वाले तुम लोग यार, मतलब कहाँ से तुम इन्फ्लुएंसर्स हो यार?
कौन सा टैलेंट है भाई तुम्हारे अंदर? कपड़े उतार के नाचने को टैलेंट नहीं बोला जाता है। मोहतरमा, तुम्हारे अंदर 2 रुपए का भी टैलेंट नहीं है, और ये बात तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता है और हम सबको बहुत अच्छे से पता है। और इस भ्रम में तो बिल्कुल ना रहे कि आप कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं या आप बहुत बड़ी पूजनीय व्यक्ति हैं। अश्लील शोज बन रहे हैं, अश्लील गाने बज रहे हैं, बन रहे हैं। मैं अपनी ऑडियंस से यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, सरकार वही दिखाएगी जो आप देखना चाहते हैं। टीवी चैनल्स में वही शोज आएंगे जो आप देखना चाहते हैं। कंपनीज उन्हें ही अप्रोच करेगी जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि हमें इन सब चीज़ों से मुक्त होना है, क्योंकि अगर ये सब ऐसे ही चलता रहेगा तो लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी आने वाली जनरेशन्स की। और मुझे नहीं लगता है कि हम आने वाले, अगर ऐसे ही सब चीज़ें चलती रहेंगी तो आने वाले टाइम पे भी हम एक डेवलप्ड कंट्री कहलाने लायक हो पाएंगे, जहाँ पर सोच ही इतनी गंदी हो, मर्यादा सब पूरी खा रखी हो। तो मुझे नहीं लगता कि हम कोई बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे अपने साथ। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने बायो में लिख रहे हैं DM फॉर पेड कोलैबोरेशन, तो इन्होंने ना गिरने को ही उठान बना लिया है। और जब आदमी गिरने को उठान बना ले तो आप समझिए फिर वहाँ पे एक टैलेंटेड पर्सन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। मतलब हमारे देश में IIM हैं, IIT के स्टूडेंट्स हैं, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो नंगा नाच मचा के रखे हुए हैं, इनको बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़े बड़े कॉलेजेस एज अ चीफ गेस्ट की तरह बुला रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत गंदा प्रभाव पड़ रहा है। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, जो 18-20 साल के स्टूडेंट्स हैं, वो ये देख रहे हैं कि ये चीफ गेस्ट हैं। मतलब जो एक IIM के स्टूडेंट को होना चाहिए, और IAS PCS का जो टैलेंट है, IIM और IITs के जो टैलेंट है, जो मतलब वो जो इंसान है, मतलब उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, ना कि इन जैसे लोगों से लेनी चाहिए। और जब लोग इन्हें चीफ गेस्ट समझेंगे तो उनकी क्या औकात रह जाएगी? क्या मतलब हर चीज़ पैसा होती है। मतलब ये सब चीज़ें अगर देखते हैं कि आदमी गिरने को उठान बना रहा है, और जब देख रहा है कि गाली बकने में पैसे आ रहे हैं, तो क्या यही सब ऐसे कंटिन्यू रहेगा? मतलब वो गाना नहीं है जो ना बीवी ना बच्चा ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा, तो ये नॉर्मल नहीं है। आप पैसा तो कमा रहे हैं, बट क्या हमारे सराउंडिंग्स में क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्लीज़ उसको भी देखिए आप लोग। और मतलब फिर आदमी पढ़ाई लिखाई करना ही बंद कर दे, एजुकेशन करें क्यों? जब लोग यही देख रहे हैं कि ये गाली बक के ही पैसा कमाया जा सकता है, कपड़े उतार के पैसा कमाया जा सकता है, तो जो बच्चे हैं, जो आने वाली जो पीढ़ियाँ, उनको भी यही चीज़ नज़र आएगी, तो फिर वो भी ऐसे ही करेंगे। तो क्या मतलब एजुकेशन का क्या कोई महत्व नहीं रहा? और टीवी खोलो तो जहाँ पे आपको दिखाना चाहिए कि हमारे कितने हॉस्पिटल्स अभी तक बन गए, लोगों को देखिए कुछ नहीं पता कि कितने हॉस्पिटल्स बन गए 1 साल के अंदर, कितने स्कूल्स बन गए, कितने स्कूल्स की व्यवस्थाएं सुधर गई, किसी को कुछ नहीं पता और ना कोई जानना चाहता है। मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 100% लोग ऐसे हैं, मैं मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ। 90% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं मतलब कि कब हॉस्पिटल बन गए, कब स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने कि नहीं बने, कैसी पढ़ाई मैनेजमेंट क्या है, कुछ नहीं पता। मगर उनको ये ज़रूर पता है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया आई हुई हैं, और वो कितने दिन से यहाँ हैं, कब जाएंगी, ये सबको पता है। तो प्रॉब्लम क्या है ना कि हम और आप देखिए ऐसी चीज़ रहे हैं, जिससे इसीलिए भाई टीवी में दिखाया जा रहा है न्यूज़ तो वैसे आज कोई सच्ची तो रही नहीं है, बट वो भी इसीलिए दिखा रहे हैं जिससे कि उनकी TRP बढ़े। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी और आपकी है कि हमें ऐसी चीज़ देखनी है जिससे प्रोडक्टिविटी हो, और जो नए बच्चे हैं, नई पीढ़ियाँ हैं, उनको अच्छा सीखने को मिले, उनके अंदर जो स्किल्स हैं, उनके टैलेंट है, उस पर वर्क हो पाए। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी आपकी है, और अगर हम सब लोग मिलकर ऐसे काम करेंगे तो शायद ये जो गंदगी मची हुई है, ये सब चीज़ों को हम लोग कम कर पाएंगे। मैं जब भी ये सब कंटेंट देखता हूँ तो हालांकि मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है कि मेरे माता पिता ने मुझे एक बहुत अच्छे संस्कार दिए हों, मुझे मेरी जो बहनें हैं मेरे परिवार में,
एक इतने अच्छे संस्कार मिले हैं, जो एथिक्स मिला है, तो हम तो यही चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन्स को इसी तरीके के एथिक्स मिले, यही संस्कृति मिले, यही मतलब उनके ऐसी सोच उनकी बने। बट मेरा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन सब चीज़ों को बंद करके कुछ ढंग की चीज़ देखिए और दिखाइए, क्योंकि अगर आप अच्छा देखेंगे तो कंपनीज भी, न्यूज़ भी वही दिखाएंगी जिससे परिवर्तन हो हमारे देश में। नमस्कार दोस्तों, आप कमेंट में बताइए आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर।